नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जारी। टीआरई 4 वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। इन लोगों ने कई बार आंदोलन किया पटना की सड़कों पर, लेकिन अब तक इनको सफलता नहीं मिली। फिर ये लोग कल 4 अक्टूबर को आंदोलन कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ कुछ छात्रगण हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कुछ कल के लिए आप लोग का मुद्दा है? मुद्दा वही है जो शुरू से हम लोगों को कहा गया था, 1.5 साल से बड़गलाया गया था, वही मुद्दा है। और अभी भी कहना चाहेंगे हमारा 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी का भरोसा सिर्फ नीतीश कुमार जी पर है। अगर हमारी मांग को पूरा कर लिया जाता है तो 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी और उनके परिवार नीतीश कुमार जी को वोट देंगे। लेकिन ये भरोसा सिर्फ आचार संहिता तक है। और एक बात, कल 4 अक्टूबर पटना कॉलेज 10 बजे से छात्र नेता दिलीप कुमार भाई के नेतृत्व में दोबारा से महाआंदोलन होने जा रहा है। इसीलिए जो जिस जिला से हैं वहां से आज ही आए, लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को भीड़ लोकतंत्र में भीड़ की ताकत होती है, भीड़ दिखाएं। अगर नहीं आते हैं तो पटना कॉलेज से भीड़ नहीं आगे बढ़ेगी, हम लोग वापस चले जाएंगे घर। क्या लगता है, आप लोग इतना आंदोलन किया लेकिन अब तक उतना कोई बहुत बड़ा सफलता नहीं मिला? सफलता मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर आंदोलन के बाद हम लोग घर में बैठना मजबूरी होगी। लेकिन 3 महीना बैठेंगे, और जब बैठेंगे ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं, बहिष्कार रैली निकालेंगे। अपने अपने गांव में 100 वोट, 200 वोट, 500 वोट डाइवर्ट करेंगे। जस्ट एनडीए के विपक्ष में वोट मांगेंगे हम। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि टीआरई 4 की वैकेंसी को लटकाया भी जा सकता है। लटकाया जा सकता है तभी जब आप नहीं आइएगा, घर में बैठ के लाइव देखिएगा, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करिएगा, सिर्फ कमेंट करिए, आंदोलन करिए, दिलीप भैया को बोलिए आंदोलन नहीं हो रहा है। वैसे नहीं होता है। अपने अधिकार के लिए आइए। कोई भी छात्र नेता हो, दिलीप भैया हो, हम लोग स्टूडेंट लोग हैं, पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब करके अपना परिवार छोड़ के अगर लड़ रहे हैं तो आपके लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अगर अपने लिए हम लोग स्टूडेंट लड़ रहे हैं तो आप भी आइए, नहीं आइएगा तो भूल जाइए। बोला गया था कि सितंबर के अंतिम तक टीआरई 4 की विज्ञापन हम लोग दे देंगे। जरूर बोला गया था, लेकिन अब हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि आचार संहिता से पहले रोस्टर आप क्लियर करवा के नोटिफिकेशन 1,20,000 पर दीजिए। नहीं तो फिर हम लोग भी बोल रहे हैं कि बुरा तरीके से एनडीए हारने वाली है। नहीं तो बुरा तरीके से हारना नहीं है, अच्छे तरीके से जीतना है। 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी और परिवार का वोट लेना है, तो आपको हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। जो 19 सितंबर को आंदोलन हुआ था तो उसमें छात्रों का डेलीगेशन गया था, लेकिन फिर भी मतलब वो लोगों सिर्फ ऐसा था कि जुमलेबाजी था कि भीड़ हटा देना है। देखिए, अधिकारी का कहना था कि शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं उनका पता नहीं, हम लोगों का ऊपर से आदेश है कि रोस्टर क्लियर होगा तो आप लोगों को जितनी मांग है उससे ज्यादा आएगा। अब पता नहीं, शिक्षा मंत्री हो सकता है विपक्ष के साथ मिलकर ये सब कर रहे हो नीतीश कुमार जी को हराने के लिए। क्या लगता है, शिक्षा मंत्री जी बार बार अपने बयानों से पलट जाते हैं, मिलते भी नहीं अभ्यर्थियों के सही से। उनके पास कौन पिटा रहा है खोल के, वो 25,000 27,000 बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग इतना जान रहे हैं, नीतीश कुमार जी संज्ञान में ले लें, 26,000 आचार संहिता से पहले अपना वादा को पूरा करें, ठीक है, और बाकी अभ्यर्थी आए। अभ्यर्थियों का एक बहुत बड़ा समूह सीटों की कटौती से बहुत ज्यादा आहत है। जिसे बोला गया था 1,20,000 सीटों की बहाली होगी, लेकिन अब बोला जाए कि बहुत 2700 सीटों की बहाली होगी। तो ये क्या चुनावी मुद्दा है? बस खाना पूर्ति हो रही है सीटों की, बस बताने के लिए, वोट लेने के लिए? हाँ, तो हम लोग भी खाना पूर्ति करेंगे। आपका 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता 10,000 जो महिलाओं को दे रहे हैं ना, ले लेंगे। उसके बाद आराम से इंतजार करेंगे कि आपका जब वोट आएगा हम लोग भी खाना पूर्ति करेंगे, विपक्ष में वोट देंगे। नेता जब खाना पूर्ति करने के लिए करेगा तो हम लोग भी खाना पूर्ति के लिए अपना ऑप्शन देखेंगे ना। बस यही है। तो जो भी साथी जहां हैं कल अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, नहीं तो फिर भूल जाइए टीआरई 4 होने जा रहा है। बाकी साथियों से पूछें कल के आंदोलन को लेकर कैसी तैयारी? तैयारी बहुत बढ़िया है। और हम सभी 38 जिला के अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि ये आंदोलन दिलीप कुमार का नहीं है, ये आंदोलन हम लोगों का नहीं है। सभी लोग इससे पीड़ित हैं और हम सभी से यही चाहेंगे कि सभी जम जुट कर आएँ और इस आंदोलन में अपना कंधा लगाएं। दूसरे के कंधे पर तो इतना आंदोलन देख ही चुके हैं हम लोग। डोमिसाइल वाला किए, डोमिसाइल लाए, और दो आंदोलन किए जिसको कि आप असफल कहते, अपने शब्दों में आपने असफल कहा, लेकिन हम उसको असफल नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर हम लोगों का असफल होगा तो इस बात से जो है ना सरकार की जो है ना तख्त हिलने वाली है इस बार। क्या लगता है टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर तारीख पर तारीख क्यों खेली जा रही है? तो तारीख पर देखिए, अभी एगो हमारे गांव घर में कहावत है कि लीग है खूर परो सहदारी। अगर अभी सरकार ऐसा कार्रवाई कर रही है तारीख पे तारीख, तो सरकार को भी हम जो है ना, हम लोग सभी मिलके एक तारीख दे रहे हैं कि आपका भी जो है ना चुनाव बस अब नजदीक है। आप तारीख पर तारीख खेलते रहिए। बस आप भी जो है ना अगले 5 वर्ष तक उस तारीख का इंतजार कीजिएगा कि हमारी जो है ना कब शपथ ग्रहण फिर से होगी। अगले 5 वर्ष तक फिर इसी तारीख को सरकार देखते रहेगी कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे कि जो भी मंत्री, हम मंत्री बनेंगे, हम विधायक बनेंगे। इस तारीख के भरोसे वो लोग भी बैठे रहेंगे। कुछ अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का भी प्रयास किए, शिक्षक अभ्यर्थी, लेकिन उनसे क्यों मुख्यमंत्री से अभ्यर्थी को क्यों नहीं मिलने दिया जाता? देखिए, मुख्यमंत्री आपने भी देखा होगा, कई विजुअल्स देखा, हम खुद भी गए हैं शिक्षा मंत्री से 4 बार जो है कि मिले हैं,
शिक्षा मंत्री बार बार उन जो है कि 7 दिन बोलते हैं। उनका 7 दिन हमको लगता है 1.5 साल बीत गया है, लेकिन अभी तक उनका 7 दिन नहीं हो गया। अब बिहार और हमको लगता है पूरे भारत देश में पहला शिक्षा मंत्री होगा जो इतना झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। बयानों से बहुत पलटते हैं अभ्यर्थी, बयानों से जो है कि पलट रहे हैं। वो किस प्रकार के IPS अधिकारी रहे हमको पता नहीं चल रहा है। वो बार बार जो है कि अपनी बात को जो है से मुकर रहे हैं। यानी मिला जुला के कल शिक्षक बदी कल बहुत बड़े एक आंदोलन की तैयारी में है, महाआंदोलन। कल हम लोग की पूरी तैयारी है और ये आंदोलन जो है दिलीप भैया के नेतृत्व में हो रहा है। और जो भी छात्र आंदोलन में नहीं आते हैं और सिर्फ जो है कि लाइब्रेरी में बैठ करके या घर पर बैठ के रूम में बैठ करके सिर्फ हुआ करते हैं यूट्यूब पर, तो उससे जो है कि नहीं होने वाला है। आप यदि कल 50,000 प्लस भीड़ नहीं दिखाते हैं तो हम लोग जो आंदोलन है पटना कॉलेज में ही खत्म कर देंगे हम लोग। इसीलिए यदि आप लोग चाहते हैं कि TRE-4 का नोटिफिकेशन 1,20,000 के साथ जारी हो, तो कल आपको जो है कि 100 शरीर पटना कॉलेज 10 बजे जो पहुंचना है और आंदोलन को सफल बनाना है, तभी TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी होगा। नहीं तो ये सरकार जो है कि जुमलेबाजी करके और चुनाव करवा लेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। आप क्या सरकार से बोलना चाहेंगे? सरकार से हम क्या बोलना चाहेंगे? सरकार तो ऐसे जुमलाबाजी कर रही है 1.5 सालों से। हम लोग अपने अभ्यर्थी से जो 15 लाख अभ्यर्थी हैं उनको बोलना चाहेंगे, कल के दिन ये करो या मरो का दिन है। कल आप लोग 10 बजे पटना कॉलेज आइए और ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। आप लोग आइए, आपसे नम्र निवेदन है। अगर नहीं आइएगा, जैसे भाई साहब बोले हैं, अगर भीड़ नहीं दिखाइएगा तो हम लोग पटना कॉलेज से आगे नहीं बढ़ेंगे। आप लोग आइए, छुट्टी रहने के चलते हम लोग कोचिंग नहीं जा पाए हैं। जो भी है, आप मीडिया भाई हैं या यूट्यूब हैं, जो भी जहाँ से हैं, आप लोग देखिए और इस चीज़ को फैलाइए कि कल के दिन करो या मरो का दिन है। आप लोग आइए, यहाँ भीड़ दिखाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी 16 जुलाई को भी ट्वीट किया गया TRE-4 के लेकर, लेकिन अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने भी देखा होगा। जी, मुझे तो ये लगता है कि ये जो भी मामला है मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं रहा है। नहीं तो मुझे पूरी उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी के पहले ही दबा दिया जा रहा है। जी, ये संज्ञान में मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अगर चला जाएगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी बिहार के 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को निराश नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी सरकार सब कुछ कर सकती है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी से टकराने के काम कभी भी नहीं करती है। क्योंकि जानती है कि शिक्षक अभ्यर्थी अगर आक्रोश में आ जाएंगे तो सरकार को उलट पलट सकते हैं। क्या बोलना? देखिए, डाटा पे बात करें, अगर ये लोग जो है ना बार शिक्षा मंत्री जी आते हैं 26-27, 26-27, 25,000, 26,000, 27,000। डाटा पे अगर बात करें तो तीनों TRE में सीट सिर्फ अगर बचा हुआ होगा तो कम से कम 60-70 हज़ार सीट है बचा हुआ सीट, जिसमें कि जो है ना आराम से जो है 50,000 तो ऐसे डाटा जो है हम लोगों को दिख रहा है। तो ये किस हिसाब से 25,000? सरकार तो ये कह रहा है कि जितना हम लोगों को बहाल किया इतना कोई स्टेट नहीं किया है। एगो और कहावत है कि सारा किया धरा पे अंतिम में पानी फेरना, वही ये सरकार कर रही है। हम तो बोल रहे हैं NDA सरकार जो है बहुत अच्छा कार्य की है, तो अंतिम में जो है ना देखिएगा कि जितना भी तैराक होता है नदी में बीच में नहीं डूबता है, किनारे में आके ही डूबता है। वही ये सरकार कर रही है, किनारे में डूबने का ये काम करेगी। अगर 1,20,000 सीट नहीं जारी करती है तो ये उसी तैराक जैसा इस सरकार का हाल होगा। जैसे पूरा नदी तैर आया और किनारे में डूब गया, तो ये सरकार भी जो है ना इस चुनाव में किनारे में डूब जाएगी। और हम सभी अभ्यर्थी से ये अपील करना चाहेंगे, भाइयों बहनों जो भी देख रहे हो भाई, कहा गया है कि अगर तुम जो है ना सिर्फ सांसों का रुक जाना है, मृत्यु नहीं है। अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सका तो वो भी जो है ना मृत्यु हुई है। तो गलत को गलत कहने के लिए कल पटना आओ और सभी लोग आइए। ये सिर्फ जो है ना आप लोगों के आने से ही ये आंदोलन सफल होगा। सभी लोग 38 जिला से आइए और कभी तो जमीर को जगाइए, अपने जमीर से पूछिए कि क्या आपके साथ बीत रहा है। तो उस जमीर को जगाइए और पटना आइए। कल जो है हम लोग जो है फाइनल करेंगे। कल जो है सरकार को भी पता चल जाएगा कि जनता की युवा की ताकत क्या होती है। तो आपको बता दें, ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी थे, कल ये लोग एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी में है। बाकी आप न्यूज़ डायरी देख रहे थे, आपने न्यूज़ डायरी देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। थैंक यू।